नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो कॉमन खांसी जुकाम हो जाती है, जिसमें सोर थ्रोट मतलब गले में खरांश हो जाती है। सर्दियों में जो खांसी जुकाम लग जाती है, बहती नाक होती है, नाक बंद हो जाता है, हेडेक, सर में दर्द होता है, साथ में बुखार भी आता है। तो उसको किस प्रकार ठीक किया जाए? जो सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर पसीना आता है फीवर के साथ में, उसको कैसे ठीक किया जाए? कौन कौन सी आखिर मेडिसिन है जिसकी हेल्प से अपन इसकी ट्रीटमेंट ले सकते हैं? तो इन सारी बातों की जानकारी अपन इस वीडियो में लेंगे। दोस्तों, ये जो कॉमन कोल्ड होता है इसको कॉमन कोल्ड बोला जाता है। जैसे नॉर्मली सर्दियों में जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, नाक बहती, नाक बार बार स्नीजिंग, छींक आती है और आंखों से पानी आता है, आंखों में जलन होती है, सर में दर्द होता है, गले में खरांश होती है। ये सारे सिम्टम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों, इसको ठीक करने के लिए ये एक अपन जानकारी लें तो एक राइनो वायरस होता है, उसकी वजह से, राइनो वायरस की वजह से फ्लू लाइक सिम्टम्स या फिर कॉमन कोल्ड होता है। ये कोई भी बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, कोई भी पैरासाइट की वजह से नहीं होता, या राइनो वायरस की वजह से होता है। तो हालांकि बात है, इसमें कोई भी अपन एंटीबायोटिक दवा देंगे तो उससे ठीक तो ये नहीं होने वाला। दोस्तों, ये जो राइनो वायरस की वजह से फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह, तो ये एक प्रकार से अपने आप ठीक होने वाली ये कुछ सिम्टोमेटिक डिजीज होती है। इसमें सिम्टम्स के हिसाब से अपन सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा ये अपने आप 5 to 7 डेज में अपने आप ठीक होती है। दोस्तों, आप अधिकतर देखे होंगे कि ये जो कॉमन कोल्ड जिसके भी होता है तो उसको काफ़ी मेडिसिन दी जाती है। तो वो मेडिसिन क्या काम करती है, क्यों दी जाती है, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन दी जाती है जैसे चेस्टोन कोल्ड चलती है। तो चेस्टोन कोल्ड में क्या होता है, एक फिनाइल एपिनेफ्रिन होता है जो एक प्रकार से नेजल डिकंसिस्टेंट का काम करता है। हालांकि होता क्या है कि सर्दियों में जब भी ये सिम्टम्स होते हैं तो अपनी नाक बंद हो जाती है, नाक से काफ़ी ज़्यादा म्यूकस एक्सट्रैक्ट निकलने लग जाता है जिसकी वजह से नाक बंद हो जाती है, तो नेजल कंजेशन हो जाता है। तो ये जो फिनाइलापिनेफ्रिन होता है चेस्टोन कोल्ड में, वो नेजल डिकंसिस्टेंट की तरह काम करता है। जो एक प्रकार से जो नाक से सांस नहीं ले पाते उस टाइम पे, तो वो नाक से सांस लेने में सहायता करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत ज़्यादातर देने वाली दवा होती है सिट्राजीन। दोस्तों, ये जो सिट्राजीन होती है ये एक प्रकार से एंटी एलर्जिक या फिर एंटी हिस्टामिनिक ड्रग आप इसको मान सकते हैं, जो ये एलर्जिक सिम्टम्स को ठीक करती है। एलर्जिक सिम्टम्स कैसे होते हैं, जैसे अपने को उस टाइम पे स्नीजिंग, छींक आ रही है, नाक से पानी बह रहा है या फिर आंखों में जलन, आंख से पानी बहता है, तो इन कंडीशंस को ठीक करने के लिए सिट्राजीन दिया जाता है। दोस्तों, ये जो सिट्राजीन जो होता है ये एक प्रकार से थोड़ा सा सेडेटिव की तरह भी काम करता है। तो जिस किसी को भी सिट्राजीन दी जाती है तो उसको लेते ही थोड़ी नींद सी या फिर ड्राउजीनेस, सेडेटिव इफेक्ट आता है और इसी के साथ में बहता नाक या फिर आंखों से पानी आ रहा है, बार बार स्नीजिंग, छींकें आ रही है, तो ये सिम्टम्स रिलीफ हो जाते हैं। इसके साथ में दोस्तों पैरासीटामोल जो होता है वो अलग से भी दिया जा सकता है, लेकिन चेस्टोन कोल्ड में ऑलरेडी ये 3 सोल्ट्स होते हैं। जैसे पैरासीटामोल होता है तो पैरासीटामोल एक प्रकार से एंटीपायरेटिक की तरह काम करता है। जैसे उस टाइम पे फीवर आता रहता है, हेडेक, सर में दर्द होता है, इसके अलावा बॉडी एक पूरे शरीर में दर्द होता है, तो उसको ठीक करने के लिए पैरासीटामोल 650 या फिर 500 mg काम में ले सकते हैं। दोस्तों, चेस्टोन कोल्ड में ये तीनों सोल्ट्स एक साथ होते हैं तो चेस्टोन कोल्ड दी जाती है। इसके अलावा अलग अलग से, जैसे अलग से सिट्राजीन, अलग से पैरासीटामोल 650 mg ये भी दिया जाता है। इसके साथ में दोस्तों एक एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक भी दिया जाता है। तो ये एक प्रकार से राइनो वायरस के द्वारा होने वाली डिजीज होती है, फिर भी इसमें एंटीबायोटिक इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, नोज हो गया, अपना ट्रैकिया जिसको सांस की नली बोला जाता है, इसके अलावा लैरिंग्स, फेरिंग्स से इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो उस राइनो वायरस के टाइम पे उस राइनो वायरस की वजह से कोई दूसरा सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इस ट्रैक्ट में नहीं हो पाए, तो ये एक प्रकार से प्रिवेंशन के तौर पे एजिथ्रोमाइसिन ड्रग दी जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये जो सर्दी होती है, खांसी, जुकाम, बुखार होती है, इसको ठीक किया जाता है। आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर अक्सर यही दवाई लिखते हैं, जैसे सिट्राजीन, पैरासीटामोल हो गया, या फिर अगर किसी के खांसी भी आती है जो कफ के साथ आती है मेनली इन कंडीशंस में, तो उस कंडीशन में एक सिरप दिया जाता है जिसमें मेनली 3 सॉल्ट्स होते हैं।
जैसे एम्ब्रोक्सोल होता है, जो भी सिरप दिया जाता है आपको, तो उसको आप ऊपर छोटे छोटे अक्षर में लिखा होता है, उसको चेक करना। उसमें 3 सॉल्ट्स होते हैं, एम्ब्रोक्सोल होता है, टर्बिटालिन होता है और गुआफेंसिन होता है। दोस्तों ये जो एम्ब्रोक्सोल होता है ये एक प्रकार से म्यूकोलाइटिक होता है। म्यूकोलाइटिक मतलब जो अपने लंग्स में या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकस जमा हुआ है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये म्यूकस को थिन पतला करता है और उस म्यूकस को निकालने का काम करता है एम्ब्रोक्सोल। इसके अलावा दोस्तों ये जो गुआफेंसिन होता है ये भी एक प्रकार से म्यूकोलाइटिक की तरह काम करता है, जो कि म्यूकस प्रेजेंट रहता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसको निकालने का काम करता है गुआफेंसिन भी। इसके अलावा दोस्तों जो टर्बिटालिन होता है ये एक प्रकार के अपने ब्रोंक्यूल्स पे काम करता है, अपने लंग्स पे काम करता है। अगर किसी के ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है तो उस कंडीशंस में ये लंग्स को हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है डायलेट करने में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सांस इन हो जाए, ब्रीथ इन किया जाए पेशेंट के द्वारा। तो दोस्तों ये जो सिरप होता है ये इस प्रकार काम कर जाता है। पैरासीटामोल बता दिया, सिट्राजिन बता दिया, जो चेस्टोन कोल्ड सबसे ज़्यादा पॉपुलर ड्रग है उसके बारे में अपन बात कर लिए। दोस्तों आपको बता दें जितने भी ड्रग्स होती है ये आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, हमेशा आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही यूज़ में लें, कभी भी कोई भी दवा आप सेल्फ मेडिकेशन के रूप में ना लें। इसके अलावा दोस्तों अगर अपन बात करें तो जैसे आप गरम चीज़ वगैरह यूज़ में ले सकते हैं उस कंडीशन में, जैसे गुनगुना पानी पीना, गरम चाय पीना, गरम खाना खाना, सॉफ्ट डाइट होती है वो आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जैसे उस कंडीशन में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उससे बचाव के लिए आप मास्क को यूज़ कर सकते हैं। मास्क लगा के रखें ताकि स्नीजिंग से वो वायरस आसपास के जो एरियाज होते हैं सराउंडिंग्स में ना फैल पाए। दोस्तों ये जो दवा जितनी भी होती है, अगर कोई वुमेन है जो लैक्टेशनल पीरियड या फिर प्रेग्नेंट स्टेज में है तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में, बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में और हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही ये दवा काम में लेनी है उनको। दोस्तों वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।